नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली होंगे, प्रचंड बली हो रहे हैं। और राहु 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाला घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाला है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद, इनके गुण आपस में इतना मिलते हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ये सब सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्म मंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपके माइंड सेट को ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से ही इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। इस समय आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिसकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करना, जिसकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में राहु तुला राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 7 का अंक लिखा है, तो आपकी तुला राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। इसके अलावा आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में है। कुंडली का 6ठा भाव वो भाव है जो हमेशा हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। 6ठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों को, चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला है। देखिए, 6ठे भाव में राहु पहले से ही गोचर कर रहे थे, तो फिर अब नया क्या है? नया ये होगा कि राहु उत्तरा भाद्रपद में है और इन दोनों का स्वभाव है जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पर राहु न केवल 6ठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे जिनका संबंध राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, राहु उन बाधाओं को दूर करेंगे और आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा ये गोचर। राहु एक ऐसा प्लेनेट है
जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होता है। उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, यानी आप में क्या कमियां हैं आप स्वयं उसकी पहचान करेंगे, उन्हें दूर करेंगे, और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को हल करने वाला होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मैटर्स को सॉल्व करेगा, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याओं को हल करेगा, आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और बिजनेस संबंधी समस्याओं को भी ये सॉल्व करने वाला होगा। लेकिन ये समस्याएं कब सॉल्व होंगी, कैसे सॉल्व होंगी और इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए इसी को समझते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है और अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों से गुजरते हुए राहु आपको किस तरह का फल देंगे, क्योंकि हर चरण के फल अलग अलग होंगे। देखिए, राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे, इसके बाद तीसरे चरण में आएंगे, फिर दूसरे चरण में आएंगे और अंत में पहले चरण में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के पहले और चौथे चरण के राहु का गोचर थोड़ा संभल करके चलने वाला होगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में गोचर करते हुए राहु आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। अब देखिए, राहु उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में 8 सितंबर तक थे। हालांकि ये समय बीत चुका है, लेकिन इस गोचर काल में राहु ने किस तरह का फल आपको प्रदान किया, इस पर चर्चा करेंगे। चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के धन भाव में है, तो धन भाव में मंगल और राहु की ऊर्जा का विपरीत फल आपको मिला होगा, क्योंकि मंगल और राहु नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। तो इस गोचर में दूसरे भाव से संबंधित विपरीत फल आपको मिले होंगे। तो क्या फल मिला होगा? इस गोचर काल में सबसे बड़ा प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा होगा। अचानक से कोई बड़ा खर्च ऐसा आ गया होगा जिससे आपकी आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई होगी। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति और परिवार का होता है। परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तनाव की स्थितियां बनी होंगी और कुछ मामलों में कोर्ट कचहरी के मैटर भी बने होंगे। हालांकि कुछ जातकों को अचानक से धन लाभ भी हुआ होगा, क्योंकि शनि राहु के मित्र हैं और शनि तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता रही होगी और वाणी दोष के कारण आपके बने बनाए काम भी बिगड़े होंगे। पैसों के लेन देन को लेकर कुछ जातकों का विवाद भी हुआ होगा और अगर आप जॉब में हैं तो ऑफिस में आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हुई होगी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया होगा, पीठ पीछे आपके बॉस के कान भरे गए होंगे आपके विरुद्ध और इससे आपको नुकसान हुआ होगा। ये सब कुछ आपके साथ 8 सितंबर तक हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही हुआ है आपके साथ। 8 सितंबर से 10 नवंबर का गोचर काल आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पिछले गोचर में हुए नुकसान की भरपाई इस गोचर काल में होना शुरू हो जाएगी।
मैंने थंबनेल में 18 सितंबर लिखा है क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में, लंबे समय तक एक नक्षत्र में गोचर करता है तो वो फल भी कुछ देरी से ही प्रदान करता है। तो आपको 18 सितंबर से राहु के तीसरे चरण में गोचर का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपके लग्न के भाव में है। शुक्र और राहु एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो राहु और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा आपके लग्न भाव में होगी। तो क्या क्या लाभ यहाँ पर आपको मिलेंगे? इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए हर कार्य सफल होंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होंगे। खास करके धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुक्र प्रेम के, आकर्षण के, धन के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी का कोई विवाद जो चल रहा था लंबे समय से, वो आपसी सुलह समझौते के आधार पर समाप्त हो सकता है। परिवार में जो अशांति का माहौल था वो दूर होगा। ऑफिस में आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो रही थी, आपकी लेग पुलिंग हो रही थी, वह भी समाप्त होगी। आपके शत्रु आपके वाणी और आपके व्यवहार के वशीभूत होकर के आपसे शत्रुता छोड़ करके आपसे मिलकर रहना पसंद करेंगे। हालांकि इस समय आप अपने शत्रुओं से भले ही समझौता कर लें, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेसमैन को जबरदस्त राहत मिलेगी इस गोचर काल में। बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ अब आपको मिलना शुरू होगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार आपने शुरू किया था तो उसमें अब आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव था वो समाप्त होगा। लव लाइफ के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल है। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था उसमें भी सुलह समझौते के आसार बन रहे हैं। शुक्र के नवांश में राहु हैं, इसलिए इस अवधि में आपके हर तरह के विवाद के सुलझने का प्रबल योग बनता है। अगर आपने ईएमआई पर कोई लोन लिया था और ईएमआई की किस्तें टूट गई थीं तो फिर से आपकी ईएमआई रेगुलेट होगी या फिर आप वन टाइम सेटलमेंट का लाभ ले पाएंगे। इसमें बैंक भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे और लोन सेटलमेंट में आपकी हेल्प होगी। इस अवधि में तुला राशि के जातकों का कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। बहुत बेहतर लाभ लेने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको मिश्री का प्रसाद भोग लगाइएगा, प्रसाद का वितरण कीजिएगा और हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराइएगा। 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में। बुध और राहु आपस में गहरे मित्र हैं, तो 12वें भाव में राहु और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का गोचर होगा और इसका सबसे पहला प्रभाव होगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगे और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध आपके कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो इस समय भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस समय आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी।
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इसी दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए और किस तरह से खर्चों पर नियंत्रण पाया जाए। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होगा। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार थे उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको आपके परिश्रम का पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको आपके प्रतिफल का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट किए थे उनका भी, पिछले समय में आपने जो एफर्ट किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया था, अब आपको उनका भी फल मिलना शुरू हो जाएगा। और अचानक से 12वां भाव विदेश का है, राहु विदेश के कारक हैं। तुला राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, जबरदस्त सफलता मिलेगी, अचानक उनका काम बनने लगेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन जनरेट होंगे। एक बड़ा लाभ, इस समय आपकी छुपी हुई प्रतिभा निखर करके सामने आएगी। और दूसरी बात, अचानक से बेटी के विवाह का कार्य संपन्न होगा जिस पर आप दिल खोल खर्च करेंगे। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, भले ही खर्च ज़्यादा हो लेकिन वो स्वस्थ होकर लौटेगा इस अवधि में। और इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कोई बड़ी बिजनेस डील आपको अचानक से मिल सकती है। इस गोचर काल में आप बुध के उपाय कीजिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा। पक्षियों को दाना दीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए, मिष्ठान खिलाइए और माता दुर्गा की आराधना करते रहिए। 12 जनवरी को राहु उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में गोचर करेंगे और यहाँ पर 18 मार्च तक रहेंगे, 16 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। 12 जनवरी से 16 मार्च। जैसा मैंने बताया कि चौथे और पहले चरण में राहु के गोचर को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य, नवांश सिंह राशि का, और सिंह राशि आपकी कुंडली में 11वें भाव में है। राहु और सूर्य एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो सूर्य और राहु के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके इनकम के भाव पर होंगे। इस अवधि में राहु जैसा भौतिकतावादी ग्रह आपको अपने दायरे से बाहर जाकर गलत तरीके से, अवैध तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपको सावधान रहना है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपके मान सम्मान को धक्का पहुंच सकता है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य पावर और अथॉरिटी की कारक होते हैं। सिंह राशि हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहना चाहती है। आप अपने अधिकारों को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, अपने लाभों को लेकर बेहद जागरूक रहेंगे। आपका व्यवहार रूखा हो सकता है। धन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लालसा बढ़ सकती है और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आपके रिलेशंस अपने क्लाइंट से, मित्रों से खराब हो सकते हैं। पैसों को लेन देन को लेकर भाई बहनों और मित्रों से मनमुटाव भी हो सकता है। फिर भी चूँकि राहु शनि दोनों ही आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, अचानक धन लाभ होने का योग है, अचानक आपकी इच्छा पूर्ति का योग है, और वो इच्छा पूरी होगी जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बैंक से लोन लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। एक भी गलत डॉक्यूमेंट आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला होगा।
इस गोचर काल में सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा। और एक उपाय जो आपको पूरे गोचर काल में करना है वो ये है कि सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखें। कुछ उनको भोजन है या नमकीन है ये वितरित करते रहें या धन दान करते रहें, बहुत अच्छा व्यवहार रखें उनके साथ, तो ये गोचर काल आपको बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।